खबरें विस्तार से हम बताते हैं आपको। मुंबई में मौत की इमारत ने 4 लोगों की जान ले ली है। परेल के रिहायशी टावर में आग लगने के बाद दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। उधर दूसरी तरफ कश्मीर में पाक बकरीद के मौके पर नापाक पत्थरबाजी की जा रही है। कश्मीर के कई इलाकों में सुबह सुबह नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों से पत्थरबाजों की झड़प भी हुई। इस दौरान पत्थरबाजों ने पाक और आईएसआईएस के झंडे भी लहराए। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो मुंबई के परेल इलाके में जो हादसा हुआ है, जो बिल्डिंग में आग लगी है, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं दूसरी जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, वो नापाक इरादे किस तरह से पत्थरबाजों के हैं पाक बकरीद के मौके पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नमाज के बाद पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई में मौत की बिल्डिंग ने 4 लोगों की जान ले ली। परेल के क्रिस्टल टावर में सुबह सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों का शव लिफ्ट में मिला। मरने वालों में एक बुजुर्ग महिला और 3 पुरुष थे। हादसे में 14 लोग झुलस भी गए। मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। आग 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिस वजह से राहत बचाव कार्य में बहुत परेशानी हुई। हालांकि दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से बचाव कार्य किया और 15 से 20 लोगों को आग से बचाया गया। मुंबई के परेल इलाके के 17 मंजिला क्रिस्टल टावर में लगी आग ने 4 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक वृद्ध महिला बताई जा रही है, जबकि 3 पुरुष जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 2 लोगों के शव यहां से मृत अवस्था में केईएम अस्पताल ले जाए गए थे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। बाद में जब बिल्डिंग को खंगाला जा रहा था, उस वक्त लिफ्ट में 2 लोगों के शव जो है वो बुरी तरीके से जली हुई अवस्था में मिले हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। उन 2 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सवेरे तकरीबन 8:30 बजे आग लगी थी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, बिल्डिंग को खाली कराया गया, लेकिन 12वें मंजिल पे आग लगी थी। इस वजह से आग पर काबू पाने में तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगा। फायर ब्रिगेड के जो लैडर्स थे और जो क्रेन्स थे, उनके जरिए आग पे काबू पाया गया। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तकरीबन 20 लोग ऊपर फंसे हुए थे, सीढ़ियों पर फंसे हुए थे। उनको जो है वो नीचे लेके आया गया। 16 जो है अभी भी अस्पताल में, जिनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से उनको परेशानी हुई है, उनका दम घुटा है, लेकिन समय रहते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिस वजह से उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि इस बिल्डिंग में फायर नॉर्म्स का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया था। यही वजह है कि इस हादसे के तुरंत बाद इस बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया गया और बिजली और पानी के कनेक्शन जो हैं वो काट दिए गए हैं। साथ ही कई दूसरी अनियमितताएं इस बिल्डिंग में फायर नॉर्म्स के मुताबिक पाई गई हैं। रिफ्यूज एरिया नहीं था, स्प्रिंकलर नहीं थे, इस तरह की कई अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए भी बीएमसी ने पुलिस को कहा है, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। सुखद बात यह है कि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन 16 लोग अभी भी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई, 1 महिला 3 पुरुष हैं। जो 16 लोग घायल हैं, उसमें 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। फिलहाल केम अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। आग किस वजह से लगा था, कारण क्या था, अब इसकी जांच जो है वो हो रही है। कैमरा विष्णु निर्मल के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमारे सहयोगी राजेश की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। राजेश अब हमारे साथ खुद लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी राहत बचाव काम को लेकर क्या वहां पर स्थिति, और जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है? देखिए, मैं तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं यतेंद्र। आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और राहत बचाव कार्य भी जो है वो खत्म कर लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जरूर अंदर चल रहे हैं। जो धुआं कहीं कहीं से उठ रहा है उसको दबाने की कोशिश चल रही है। जो तापमान बढ़ा है अंदर, उसको कम करने की कोशिश चल रही है, यानी कूलिंग ऑपरेशंस फिलहाल चल रहे हैं। तो आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। 16 लोग जो केएम अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार वहां चल रहा है, उसमें से 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हैं। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे सबसे पहले पहुंचे थे, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, साथ ही अंदर भी पहुंचे थे वो लोगों को बचाने के लिए। तो 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो भी इस आग में झुलसे हैं। उनका भी दम घुटा है, उनका भी उपचार जो है वो चल रहा है। 14 लोग बिल्डिंग के रहने वाले वो घायल थे, उनका भी उपचार चल रहा है। केएम हॉस्पिटल के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि
2 से 3 लोगों की हालत जो है वो खराब है। उस पर ज्यादा ध्यान केएम दे रहे, तो आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। 8:30 बजे आग लगी थी, तकरीबन 3.5 घंटे लगे इस आग पे, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर फायर नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया। राजेश, मेरा सवाल यही है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं उसमें निकल कर आता है कि जो फायर नॉर्म्स होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, ये बाद में निकल कर आती है। इससे पहले ये टीम क्या कर रही होती है, तमाम जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे होते हैं? 4 लोगों की मौत जो हुई उसका जिम्मेदार कौन? क्या इन अधिकारियों को ना माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बीएमसी फायर ब्रिगेड दोनों जिम्मेदार हैं। इस तरह की जो जितनी भी गगनचुंबी इमारतें हैं मुंबई में, वहां पे फायर नॉर्म्स का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। समय समय पर इसकी जानकारी, इसकी चेकिंग जो है वो करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन जागते तभी हैं जब कोई हादसा होता है। इसके पहले भी हमने मुंबई में देखा है कि कितने हादसे उसके बाद ही बीएमसी या दूसरे जो सरकारी महकमा है तब जागता है। फिलहाल बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या बिल्डिंग की जो सोसाइटी होगी उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बीएमसी, फायर ब्रिगेड, उनका कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों को ही जिम्मेदार बता के उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। यतेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।